बैलेंस शिक्षा श्री सम्मान जो है उसके लिए हमने अभी पिछले हमने हफ्ते जो है हमने उसका ऑनलाइन लिंक डाला हुआ था सब जगह, फेसबुक पे और डिजिटल मैंने उसको प्रमोशन किया था, और उसमें अभी तक हमारे पास में लगभग 56 नॉमिनेशन आए हैं, जिसमें सिर्फ हम सिर्फ 15 लोगों की वहाँ पे नॉमिनेशन कर रहे हैं। इसमें हमने जूरी कमेटी बनाई है, जिसमें हमारी जूरी कमेटी में आदरणीय प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर धीरज कुमार जी हैं हिंदुस्तान से, और 2 लोग हमारे लंदन से हैं, यूएसए से हैं। ऐसे 5 लोगों की जूरी कमेटी बनाई है, और हमारी जूरी कमेटी में हमारी कमेटी का कोई व्यक्ति उसमें शामिल नहीं है, जिससे ये जो नॉमिनेशन आए लोगों का प्रोफाइल चेक होगा, जिन्होंने सच में काम किया है निष्पक्ष रूप से उनको सम्मानित किया जाए। तो इसलिए हमने किसी का भी कोई रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। जो भी नॉमिनेशन आए हम जूरी कमेटी को देंगे, जूरी कमेटी प्रोफाइल देखेगी, और जो भी उनको अच्छा लगेगा स्टाम्प मार देंगे, हमको दे देंगे, हम उनको फाइनल करेंगे, आपको सम्मान मिलेगा। शिक्षा से जुड़े हुए लोग ही होंगे, कोई और भी होंगे? हाँ, हर क्षेत्र से, मतलब देखिए क्या शिक्षा श्री सम्मान है। शिक्षा के लिए मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कार्य करता है, छोटा मोटा कहीं ना कहीं करता है। मैंने देखा है कि हमारे कुछ मित्र हैं जो IAS अधिकारी हैं, बड़ी पोस्ट पे हैं, कस्टम में है, GST में है, इनकम टैक्स में है, लेकिन वो लोग एजुकेशन के काम कर रहे हैं, अधिकारी हैं, वो किसी न किसी बच्चे की फ़ीस भरते हैं। जब हमने उनसे बात की तब उन्होंने बताया कि भाई देखो 4 बच्चे हमने अडॉप्ट करके रखे हैं, जो इसी स्कूल में इतना पैसा देते हैं। तो हर कोई अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा के लिए थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था, लेकिन खुलकर जो अभियान होना चाहिए था इस देश में नहीं हो पाया, अभी तक नहीं हो पाया। मैं चाहता हूँ ऐसे लोग करते हैं, NGO करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी शिक्षा के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी बात करते हैं शिक्षा के लिए। लेकिन इस देश में जैसे स्वच्छता अभियान हुआ था, हर कोई आज कूड़ा फेंकने से पहले एक बार मोदी जी को दिमाग में याद कर लेता है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में शिक्षा के लिए लोग काम करें, और यही अभियान जैसे स्वच्छ भारत हिट हो गया, ऐसे शिक्षा दान अभियान हिट हो जाए। हर कोई जो सक्षम है, एक बच्चे को अगर एडॉप्ट कर ले, एक बच्चे को शिक्षित बना दे, तो हमारा देश पूरे विश्व का जो हम लोग महागुरु बनना चाहते हैं सच में बन जाएंगे, सिर्फ शिक्षा की। I'll brief on this point. What question you asked, that it's not only for the education. Education doesn't mean the book and copy and the pen, and not degree. Education means anything which is benefiting the society, making the community better and progressive, either in, as he said, about Swachhata Abhiyan, or in study or education, or in empowering the poor, lower background, or like empowering the women. Anything, wherever the achievement which you are taking a flag that this thing I am going to do, like you press reporters, you are going to make this world to know that what is going on. This is also an achievement. Few press reporters, they focus on the wrong things, few they focus on the right thing. So whatever you are doing which is going to benefit the society, any achievement in cooking, in writing, in music, in filming, anything, so which is giving the positive impact on the society, that we are looking forward for those achievers to give this award, not on the for education. जन्मम कैसे बोर्ड पे आए, किस तरह से ये बोर्ड पे आए, किस तरह किस सॉरी जन्मम कैसे बोर्ड पे आए, कैसे शामिल हुए आपके साथ में? हाँ, तो डॉक्टर रेणुराज जी से हमारा जो संपर्क हुआ, आदरणीय हमारी सुमा दीदी का एक बड़ा सहयोग है हमारे शिक्षा दान में, और शिक्षा दान अभियान में एक शिक्षा स्थान में इनसे मेरी परिचय हुई थी। एक संजय जी का जो पुणे में सूर्य दत्ता, उसमें शिक्षा के विषय में हम लोग को अवार्ड मिला था दोनों को, और हम लोग एक ही दिन में हृदय से जुड़ गए, और हमने इनसे जुड़वाया क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दोनों बहुत सुंदर। और इन्होंने जो अभी बात कही ना कि शिक्षा का मतलब बहुत ब्रॉड है, जो इन्होंने कहा शिक्षा खाली पढ़ाई लिखाई से नहीं होती है, किसी को मदद करने की जो बुद्धि, ये भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है, ये एक संस्कार है। ये शिक्षा जब ये सब मिलके किसी, अगर एक औरत गांव में है, वो
क्या करेगी, उसको खाली वो तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती ना, उसको कैसे उसको हम सशक्त बनाए, अपने पैर पे खड़ा कर, ये भी एक शिक्षा है। तो इन्होंने जो कहा बहुत सुंदर। तो वही रहा कि जब संपर्क हुआ, दीदी का इतना बड़ा प्रोफाइल है, और उसके बाद में अभी शिक्षा दान अभियान के लिए हमको भी लंदन में 29 अक्टूबर को जो हमको सम्मान मिला, अवार्ड मिला मुझे, तो उसका इनविटेशन जब आया तो दीदी से संपर्क हुआ, मेरा वीज़ा वगैरह जब फटाफट हो गया, तो मतलब आप लोग बताओ कि मेरा वीज़ा लंदन के लिए, वीज़ा के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। मेरा वीज़ा सिर्फ 5 दिन में आया, और दीदी का सहयोग था है। और सबसे बड़ी बात है, लंदन में दीदी का इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल है, सब कुछ है, उसके बावजूद इन्होंने मुझे लंदन में जब एयरपोर्ट पे दीदी मुझे रिसीव करने आई तो मैं चौंक गया था कि इतना बड़ा प्रोटोकॉल है और आप मुझे लेने आई। लेकिन मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। इसलिए फिर उसके बाद में शिक्षा दान अभियान के बारे में दीदी को मैं सारा जब बताया डॉक्टर राज को, तो उनको बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा। उसके बाद में उन्होंने लंदन से बहुत से बच्चों के लिए हमसे बोला कि भाई किसको क्या करना है, तो कई बच्चों का हमने लिस्ट दिया, वहाँ से दीदी ने उनको बहुत सहयोग किया। उसके बाद मैंने इनसे बोला कि दीदी अभी मैं जो शिक्षा दान अभियान जो का एक लंदन में इवेंट करना चाहते हैं, तो दीदी का सहयोग से लंदन में हाउस ऑफ कॉमन का 6 जून को अवार्ड हो रहा है, और उस पर दीदी का बहुत सहयोग है, आशीर्वाद है। और जब मैंने बोला कि आप इसके शिक्षा दान अभियान में जो शिक्षा श्री सम्मान होगा उसका आप ब्रांड एम्बेसडर बनिए, तो दीदी ने एक ही बार में उसको स्वीकार किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं बहुत ही सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि मैं जब मुंबई आया तो मैंने भी संघर्ष किया, मैं भी एक बड़ी नौकरी, सरकारी नौकरी छोड़ के मुंबई आया हुआ हूँ। तो लेकिन मेरे जीवन में था कि कुछ करना है। एक छोटे से शहर में 10 से 5 की नौकरी नहीं करना चाहता था मैं, कि मेरे सपने थे कि मैं उड़ना चाहता हूँ, वहाँ पे भीगे पंछी की तरह नहीं बैठना चाहता था मैं। तो जैसे तैसे मैं मुंबई आया, संघर्ष किया, लेकिन मैंने यहाँ जब देखा कि सच में लोग बड़े परेशान हैं। सबसे ज़्यादा परेशान लोग इसके लिए हैं कि आज मिडिल क्लास का बच्चा, छोटे जो गरीब लोग हैं, जो झोपड़े पट्टी में रहते हैं, वो लोग बच्चों को पढ़ाने भी नहीं चाहते हैं। उनका पैसा भी नहीं, वो तो ठीक है, जो इसको गैरेज में लगा दो, उसको इधर लगा दो, तो उसको लगा दो, उसमें लगे रहते हैं। जो बड़े लोग हैं उनको तो पैसे की टेंशन नहीं है। इस देश में सबसे ज़्यादा तकलीफ है तो मिडिल क्लास, जो आम आदमी है। हम आम आदमी हैं, हम गरीब भी नहीं हैं, हम अमीर भी नहीं हैं, हम आम आदमी हैं। तो आम आदमी के परिवार के अंदर सबसे ज़्यादा परेशानी है तो शिक्षा की, वो फीस नहीं भर पाते हैं, वो तकलीफ़ है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में आई, मैंने इसका शुभारम्भ किया। और ये पहला शिक्षा दान अभियान का जो अवार्ड हो रहा है, लंदन में हो रहा है, और उसके बाद आने वाले समय में चाहता हूँ पूरी दुनिया में आप सब लोगों के साथ से पूरा दुनिया में छाए। और सबसे बड़ा हमने सोचा जो भी सम्मान होगा, जो भी हमारे इवेंट होंगे, उसका पूरा पैसा हम गरीब बच्चों को ही डोनेट करें। नहीं, इसमें कोई ऐसा बॉलीवुड, कोई हमारा ये बॉलीवुड का अगर कुछ लोग नॉमिनेशन आए मेरे पास में, नॉमिनेशन आए हैं, तो अगर हमारे वो उनका प्रोफाइल अप्रूव होगा, हमारी जूरी कमेटी जो है वो करेगी तो लोग जाएंगे। वरना मैं किसी को ऐसा नहीं रेफरेंस रिमाइंड मतलब हाथ जोड़ के नहीं लेके जा रहे हैं भाई आप चलो, कि वहाँ पे फिल्म स्टारों की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं। हम लोगों का आज ये परिवार देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि सबकी एक कहानी होती है। और एजुकेशन जो हमको नहीं मिला है, हम चाहते हैं कि हमारे समाज को मिले, और हर घर घर में हम शिक्षादान को लेके जाना चाहते हैं ताकि कोई अनएजुकेटेड ना रहे, सब एजुकेशन में आगे बढ़े और देश को सम्मानित करे और देश को आगे बढ़े। धन्यवाद। थैंक यू। Lovely to see you all here. This is not a social gathering program. ये आप लोगों का just information देने के लिए बुलाया गया है। Just थोड़ा सा मैं I will talk about the शिक्षा दान अभियान what Rajesh Srivastava has started. Shiksha Dan Abhiyan looks like Shiksha, okay, so many organizations are there, they are working for the education, like someone is running charity, schools and in other way. But this concept which Rajesh Srivastava has given to the society, I think it's one of the best solution and best step he has taken to not to take money in individual's account or some association's account or some trust account to make fool to themselves and to others, and not to spend on those children, those who are really in need of education or in need of their raising in a very good way. As Captain Manik has said that
he has struggled a lot to deposit his fee, and he had to work. It's not a shame that if you are a hard working and spending, and you are not bothering, and you are not being dependent on your parents or relatives or friends, and just waiting for the time that when someone will deposit the fee and then I will study or move forward. It's a very great motivation from Captain Manik that he did not wait. He just did whatever he could do. He was not educated, he was not well qualified, but he wanted to be qualified. And God has given everyone brain and two hands and all the capability to work for you, not for others. When you are strong, when you are educated, when you are healthy, you can take the society in an unlimited and a very progressive way, where everyone can see that where you are standing. And it's not for yourself, it's for everyone, for society. One educated lady can make a complete world educated. If one... So the best thing we should focus on giving study. It's not only in India, the people, they are not educated. It's worldwide. Every country, they have got illiteracy. A couple of percentage are there where people, they are not educated because of some financial status, family circumstances, or any other excuses one can take. But Captain Manik is a great example that you should not wait if you want to study. During Corona, as we all heard that during Corona, people, they have given and donated fees. Why few of them, they were not bothered to give food, clothes, shelter or something? Why they bother to give the education? Because education is the thing. Even if you are ill, you must have heard about a very great examples in the world. Many people, they are blind, they are handicapped, but they have got a brain, they are educated, and they have given the best of the society. And education is the only thing. You cannot keep yourself hungry, you cannot see others being hungry. So I really welcome Mr. Rajesh Srivastava and his team. They are really doing a wonderful job. We come across so many people, they ask donation, favor and things that please help us. In what condition? They want money in their association. They want only for the name and the fame for the association. But Mr. Rajesh Srivastava, there is no individual name on his association. Whatever he is asking, he is directly passing to those students, those schools, those who are providing them education. After seeing him all this doing, we invited him for the international, a very prestigious award, for the Achievement Award in London. Last year, I think you went there. Yeah, so he was there and invited by our big association to honor him for this great work. And he is not only appreciated, I don't know much about India, how much he has been appreciated, but I can see in UK and in other part of the world, his concepts are very much welcome. That's the reason, after seeing all these things, we have announced Dynamic Silence Shiksha Daan Abhiyan. So Dynamic Silence from London has supported Shiksha Daan Abhiyan, and we are honoring to them those who have given their best part and best contribution to move the society forward, not by business or in education or medical field, but in every field. And that's what we are holding this on 6th of June 2022 in House of Commons. We are organizing and awarding to all those achievers, those who have given the very best to the society. That's all. I will not say much. I will give you my little introduction to all of you. I am Dr. Renu Raj. I am the founder and CEO of Radhanks and Dynamic Silence UK Limited. We are taking care of the legal perspective, mediations, and for the personal skill ability to promote those who are keeping themselves behind the door. Many our ladies are there, female, those who are very educated, well qualified, but with the circumstances they are not coming with their talent. So we are bringing those talents out worldwide. So that's all. Thank you, all of you. डायस पे मौजूद सभी गणमान्य व्यक्ति डायस पे मौजूद सभी गणमान्य व्यक्ति, हमारे देश से आए हुए सज्जन लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबों से यहाँ पे शिक्षा दान फेडरेशन के सौजन्य से आप सबों से मिलने का एक काफ़ी अच्छा
मौका मिला है। और हमारे राजेश जी जो कि शिक्षादान अभियान को आगे लेके जाना चाहते हैं, इसमें जहाँ तक हो सके एक नागरिक के तौर पे मैं जुड़ा हुआ हूँ और इसको आगे ले जाने में जो भी मदद होगी मैं करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा शूटिंग एंड लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है। मेरे पिताजी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे और माताजी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल थी। तो पठन पाठन से सदैव एक लगाव रहा है, रुचि रहा है। हमारे घर में सब कोई रोजी रोटी सब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट्स और पठन पाठन मेडिकल प्रोफेशंस वगैरह से जुड़े हुए हैं। मैं इकलौता व्यक्ति हूँ जो मैं बिजनेस करता हूँ। बट बाई वर्चू ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विथ एजुकेशन, ऑफ कोर्स जब आपने राजेश जी ने बताया कि उन्होंने एक फेडरेशन के माध्यम से एक अभियान की शुरुआत की है जिसमें जिन लोगों को जो सामाजिक रूप से सक्षम नहीं है और पढ़ना चाहते हैं उन्हें कैसे मदद की जाए, इसकी रूपरेखा उन्होंने अपने सिंघानिया साहब के मार्गदर्शन में, डॉक्टर राज के मार्गदर्शन में और अन्य कई गणमान्य व्यक्तियों को साथ लेके एक माहौल क्रिएट करके उसे एक संरचना के रूप में, एक स्ट्रक्चर के रूप में हाउ टू हेल्प द अदर्स इन ए वेरी सिस्टमेटिक वे। जब इस बात की चर्चा की तो स्वाभाविक रूप से एज ए पर्सन डेफिनेटली एजुकेशन हैज़ बीन वन ऑफ माई इंटरेस्ट फील्ड्स। आई हैव बीन ए विजिटिंग फैकल्टी, jury, panelist speakers to various institutions and organizations, especially in logistics. तो मैंने फिर for me it was a very welcome invitation that what I want somebody is already doing and now we need to associate with in order to होता है एक प्रोपेलेंट, एक ट्रस्ट और एक कैटलिस्ट के रूप में हमको आगे जाने का है। तो आप सभी को यहाँ पे देख के काफ़ी खुशी हो रही है और हम चाहेंगे कि जहाँ हो सके, जैसे भी हो सके, इसको आगे बढ़ाएं। और काफ़ी अच्छा है कि आप महानुभाव लोगों का इसमें मार्गदर्शन प्राप्त है और सहयोग प्राप्त है। इन बातों के साथ मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ और मैं राजेश जी को बोलूँगा कि मूविंग फॉरवर्ड। विराजमान सब मंचस भागवा और ख़ास तौर पे प्रेस मित्र जो आप हमारी कुछ बातें लेने के लिए आए हैं, मैं आपका सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और हमको बरामद किया। हम जो कर रहे हैं वो आम आदमी तक, घर घर तक पहुँचे, इसकी जो प्रणलिका है जो आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शिक्षा की मैं बात करूँ, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बहुत कुछ लिख भी सकता हूँ। स्कूल में फीस भरने की वजह से घर वाले फीस भर नहीं सकते थे क्योंकि मैं मजदूर का लड़का था, मजदूर परिवार, फी कैसे भरी जाए। तो मैंने खुद काम करके, खुद कमा के फी खुद भरता है। और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, गांव से मजदूरी किया करता था, बॉम्बे चला आया, झोपड़पट्टी में रहता था मैं, लेथ मशीन पे काम करता था, जुड़े सभी सैटरडे संडे हाफ डे। 12वें रोड मलाड में कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जब चलती थी तभी वहाँ पर ईंट उठाया मैंने, लोखंड उठाया, पत्थर उठाया और वैसे कर करके मैंने मेरी स्कूल की फीस भर के मैं यहाँ तक पहुँचा। इसीलिए शिक्षादान अभियान का जो अभियान है इसको मैं दिल से प्रणाम करके मैं आवकार दूँ। और मैं बोल नहीं पाऊँगा ज़्यादा क्योंकि थोड़ा इमोशनल हूँ। मेरी खुद की स्टोरी है और मेरी स्टोरी अभी आ रही है, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, जिसमें आप सब पहलू पढ़ पाएंगे कैसे एक मजदूर लड़का पायलट बना। 16 साल की मेरी सफर रही। एक मजदूर लड़का अमेरिका तक पहुंच गया, अमेरिका जाकर ट्रेनिंग ली, फिर सोचा कि मैं एक भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। जैसे लोग पायलट ट्रेनिंग लेने के बाद एयरलाइन में जॉब लेते हैं, मैंने एयरलाइन की जॉब नहीं की और मैंने स्कूल शुरू की शिक्षा प्रदान करने के लिए। और आज हमारे स्कूल का 35वां साल चल रहा है, 5000 बच्चे हमने पढ़ाए हैं। तो आपका जो अभियान है अभियान घर घर तक पहुँचे, पूरे भारत देश में घर घर तक पहुँचे और जो ज़रूरतमंद लोग हैं गांव में स्पेशली मजदूर हैं उनको हम मदद कर सके, ऐसी अभिलाषा के साथ मैं मेरा वक्तव्य बंद करता हूँ और आप सबको थैंक यू वेरी मच। जो दर है जो बहुत कम है और काफ़ी सारे बच्चे सिर्फ इसीलिए क्योंकि आर्थिक उनको संसाधन नहीं मिल पाते
और वो फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनके कारण उनकी शिक्षा छूट जाती है। आप लोगों को देखा होगा जो फिगर्स आते हैं उसमें ड्रॉप आउट्स जो बीच में शिक्षा छोड़ के जाने वालों की हमारे देश में संख्या बहुत ज़्यादा है, और उनमें ज़्यादातर ये इसीलिए होता है कि वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते आगे की उससे एजुकेशन। तो अगर ये जो अभियान चला है शिक्षादान अभियान, जिस तरह से इसने गति पकड़ी है, मुझे लगता है कि ये जो हमारे देश की एक समस्या, अगर और भी कुछ संस्थाएं इसी तरीके से आगे आई तो ये जो ड्रॉप आउट्स वाली संस्थाएं जो कि बच्चे चले जाते हैं बीच में पढ़ाई छोड़ के, उस समस्या का बहुत बड़ा समाधान जो सरकार नहीं निकाल सकती वो हमारा समाज निकाल सकता है। और उसके लिए ये जो अभियान शिक्षादान अभियान हमने शुरू किया है, इसके लिए एक बहुत बड़ी एक प्रारंभिक सीढ़ी है, एक शुरुआती सीढ़ी है, और ये अगर सफल होता है तो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए इस प्रकार का अभियान बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। मैं राजेश श्रीवास्तव, अन्ना जी, डॉक्टर रेणु राज, इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, श्याम सिंघानिया जी को और हरीश मेहता को, इन लोगों ने मिलकर ये इस अभियान को आगे बढ़ाया है। बहुत बहुत बधाई इन सबको हमारे। उन्होंने ये हम सबको ये कॉन्सेप्ट बताया, और ये हमारे ये 25 साल पुराने हमारे दोस्त हैं। तो जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि ये एक ऐसा नेक काम है जिसे एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी, राइट, कभी भी कोई भी काम में हो एजुकेशन बहुत नेसेसरी है, और फीस की हमेशा अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। तो ये जो नेक काम राजेश भाई श्रीवास्तव ने उठाया तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। और अभी तो रेणु राज जी का भी सपोर्ट मिला है जो लंदन से आई हुई है, और इसी तरह हमारा भी सबका पूरा सपोर्ट रहेगा आज भी और आने वाले समय में। थैंक यू। इसका पूरा नेतृत्व कर रहे हैं ये जो पूरा शिक्षादान अभियान की, मुझे बहुत खुशी है। राजेश जी का ये इनिशिएटिव बहुत साधुवाद का पात्र है राजेश जी, और वो तो कहाँ से उठ के कहाँ चले जा रहे हैं हम लोग देखते ही रह जा रहे हैं। ज़बरदस्त तालियां। हाँ, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ है। मैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की एम्बेसडर हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। हमने यही पाया, अगर शिक्षा है तो हमारा देश सशक्त है, चाहे वो नारी हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, अगर वो शिक्षा है उसके पास तो उसमें भी बहुत कुछ कर सकता है। तो शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत बच्चे जो कोरोना काल में अपना फीस नहीं भर सके, मैंने भी इनसे लेकर एक जन को दिया है फीस। तो हम लोग ये काम हम लोग कई तरह से किया है, लेकिन शिक्षा जो गरीब बच्चे की जो पढ़ाई, बहुत लोगों को ये दशा थी इस समय कोरोना में कि एक साथ 6 महीना का फीस वो दे नहीं पा रहे थे। बहुत दयनीय स्थिति थी, क्योंकि 1 महीने में देना आसान है लेकिन एक साथ 6 महीना का देना बहुत कठिन है। तो इस अभियान को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ और अपनी शुभकामनाएं देती हूँ कि ये इतना सफल हो कि लोग देखते रह जाए। थैंक यू सो मच।